औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक के दिन का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुमातुल मुबारक का दिन तमाम दिनों का सरदार दिन है। तमाम दिनों से अफजल तरीन दिन इस दिन को करार दिया जाता है। इस दिन आप अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अल्लाह करीम आपकी खाली झोलियों को हरा भरा कर देगा, आपके खाली हाथों की लाज रखेगा। जुमातुल मुबारक वाले दिन आप जितना हो सके अल्लाह की हम्दो सना किया करें, तस्बीहात पढ़ा करें, आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक का नजराना पेश किया करें, गुस्ल किया करें, खुशबू लगाया करें, मस्जिदों की तरफ रुख कर लिया करें। जितने कदम आप मस्जिद में चल के जाएंगे आपके एक एक कदम पे अल्लाह तुबारक व तआला नेकियां लिख देगा। जुमातुल मुबारक वाले दिन जल्दी मस्जिद में तैयार होकर जाने की इतनी ज्यादा फजीलत है कि अल्लाह तुबारक व तआला अपने फरिश्तों को सोने के कलम और चांदी के वर्क दे के, रजिस्टर दे के मस्जिदों के दरवाजों पे खड़ा कर देते हैं और जब जब बंदा जाता है उसी तरीके से उसके लिए अजर सवाब लिखते रहते हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन जितनी जल्दी हो सके सब कामों को छोड़कर जुमा की तैयारी करके मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह के नामों का विर्द करें। जो भी आपको दरूद आता है, जो भी आपको सूरतें आसान लगती हैं, कुरानी आयात आती हैं, उनका आपने विर्द करना है। अल्लाह करीम का जब आप जिक्र करेंगे तो अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही फजीलतों वाला दिन है। इस दिन जितना हो सके आपने तौबा इस्तगफार या अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। याद रखें, जुमातुल मुबारक वाले दिन अस्तगफार का विर्द करके अपने गुनाहों की मुआफी तलब करने से, अपनी बख्शिश मांगने से अल्लाह करीम आपको जरूर बख्श देगा, आपकी हर दुआ को सुनेगा, आपकी तमाम नेक दिली मुरादों को पूरा करेगा, हर हाजत को पूरा करेगा, तमाम मुश्किलात से आपको निजात मिलेगी। अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेंगी। याद रखें, जुमातुल मुबारक का दिन आपने आम दिनों की तरह नहीं गुजारना। जितना हो सके आपने अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह के जिक्र को विर्दे जुबा बना लेना है, दरूद पाक को विर्दे जुबा बना लेना है। फिर देखें अल्लाह की रहमतें आप पर किस तरह बरसती हैं जब आप आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात को अपनाएंगे, कुरानी आयात को पढ़ेंगे, अल्लाह के नामों से अल्लाह को पुकार के मांगेंगे। तो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपकी तकदीर का सितारा भी चमकता जाएगा, मुकद्दर का सितारा चमकता जाएगा, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन की कदर करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से माला माल हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन कौन सा वजीफा करना है, किस तरीके से करना है और किस वक्त करना है। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। आप सबसे गुजारिश है कि उस चैनल को भी सपोर्ट करें, आगे लेकर चलें। आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए कामयाबी का जरिया बनेगी। आपने मानो फूड सीक्रेट वाले चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप बआसानी देख सके। अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ कि आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन कौन सा वजीफा करना है, किस तरीके से करना है।
है। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन 100 मरतबा सूरत इखलास का विर्द करना है। कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत मुबारक को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी के साथ साथ अगर आप 100 मरतबा अल्लाहुस समद का विर्द करेंगे तो इसकी फजीलत और बरकत और फवायद और ज्यादा बढ़ जाएंगे। करना आपने ये है कि जब आपने वजीफा शुरू करना है 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, फिर 100 मरतबा आपने अल्लाहुस समद का विर्द करके आखिर में फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के सर सजदे की हालत में रख के अल्लाह से खुसूसी दुआ करनी है। इस वजीफे को आप नमाजे जुमा अदा करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप नमाजे जुमा अदा करने के बाद इस अमल को नहीं कर सकते तो आपके पास पूरा दिन होगा, पूरा टाइम होगा, जब आपका दिल चाहे जुमातुल मुबारक वाले दिन आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। सजदे की हालत में सर रख के आपने अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह व फजले खुदा अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत इखलास का बकसरत विर्द किया करते थे। अगर हम इस सूरत मुबारक को पढ़ेंगे तो आका दो आलम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर भी अमल होगा और हम दुनिया और आखिरत के फवायद से भी मुस्तफीद होंगे। हजरत अनस से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ सूरत फातिहा और कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करो तो मौत के अलावा हर चीज के शर से आप महफूज रहोगे, यानी कोई चीज भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है जब आप अपने बिस्तर पर लेटे आपने 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। अव्वल आखिर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ के अपने ऊपर फूंक दें। इंशाअल्लाह व फजले खुदा आप हर तरह के शर से महफूज रहेंगे, कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। अस्मा बिनते वासला बयान करती हैं, मेरे वालिद का ये मामूल था कि सुबह की नमाज से फरगत के बाद सूरज तलू होने तक किबला की रूह बैठे रहते। बाज दफा मुझे इनसे बात करने की जरूरत पेश आती तो आप मुझसे बोलते नहीं थे। मैंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। फरमाया, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना, जो आदमी सुबह की नमाज के बाद किसी से बात करने से पहले 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है तो इसके 1 साल के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। बाहवाला मुस्तदर्रिक। हजरत अनस बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जिसने एक दिन में 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास पढ़ी तो कर्ज के अलावा इसके 50 साल के गुनाह मुआफ हो जाते हैं। कर्ज अदा करना जरूरी है। कुरान करीम की तिलावत सबसे अफजल इबादत है। वो जुबानें बहुत ही मुबारक हैं जो कुरान करीम की तिलावत करती हैं। कुरान पाक के एक एक हरफ पर 10-10 किसी को 100-100 नेकियां मिलती हैं। एक पारे की तिलावत भी बड़ी फजीलत वाली बात है और सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास एक बार पढ़ने से 10 पारों की तिलावत के बराबर सवाब मिलता है। सुबहान अल्लाह, इतनी ज्यादा फजीलत है सूरत इखलास को पढ़ने की। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, 100 मरतबा अल्लाह समद पढ़ के अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में अपनी हाजात के लिए, ख्वाहिशात के लिए दुआएं करें। इंशाअल्लाह व फजले खुदा अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। याद रखें, जब आपने वजीफा करना है तो अपनी हाजत को आपने अपने जहन में रखना है। इस अमल के करने से एक ही दिन में आपकी 80,000 हाजात जरूर पूरी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।